An engineer, an innovator, and a teacher, a man with many missions, सोनम वांगचुक। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आपसे और आपका परिचय देते हुए सोनम वांगचुक जी, जो अपने आप में शिक्षा की एक अनोखी दुनिया। अगर मान लीजिए कल सोनम वांगचुक नहीं रहे तो इंडिया क्या खो देगा? एक साइंटिस्ट? नहीं। एक इंजीनियर? एक टीचर? बिल्कुल नहीं। फिर क्या? इंडिया अपना फ्यूचर खो देगा। ये वही आदमी हैं जिन्होंने हिमालय में ग्लेशियर बना दिया। आइस स्तूपा टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने सर्दियों का पानी बर्फ के रूप में स्टोर किया, और जब गर्मियों में लद्दाख के किसानों को फसल उगाने के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो यही आइस स्तूपा का पानी उनकी फसलों को जिंदगी देती है। लेकिन यकीन मानिए, ग्लेशियर बनाना भी उनका सबसे छोटा काम था। घर के बाहर का टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन घर के अंदर लोग बिना हीटर के रह रहे हैं। कैसे? सोलर पैसिव बिल्डिंग्स की वजह से। 3 years ago, we started a unique experiment to build 4 different kinds of passive solar heated mud buildings. We then scientifically monitored and compared various buildings in Ladakh. The results were fascinating. In January, the coldest month, while the solar buildings stayed between 18 to 25 degrees 90% of the time, the fossil fuel heated buildings stayed at around +10 and the unheated ones went down to -5. साइंस का मतलब सिर्फ इन्वेंशंस बनाना नहीं होता। साइंस का असली मतलब होता है इंसान की जिंदगी बदलना। लेकिन ना ग्लेशियर्स ना बिल्डिंग ये उनकी सबसे बड़ी इन्वेंशंस नहीं थे। दुनिया कहती थी ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सोनम वांगचुक ने कहा सिस्टम फेल हुआ है, ये बच्चे नहीं। सेक्मॉल के थ्रू उन्होंने हजारों बच्चों को दूसरा मौका दिया। जिन्हें मार्क्स ने रिजेक्ट कर दिया था, सोनम वांगचुक ने उन्हें इनोवेटर्स बनाया, एंटरप्रेन्योर्स बनाया और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बना दिया। तब मुझे समझ में आया कि सोनम वांगचुक का सबसे बड़ा इनोवेशन मशीन्स नहीं था, बल्कि ह्यूमन पोटेंशियल था। इसलिए दुनिया ने भी उन्हें सलाम किया। दुनिया ने उनके आइडियाज को सर्टिफाई किया। रेमंड मैग्सेसे अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। ये मेडल्स नहीं थे, ये एक प्रूफ थे कि एक भारतीय दिमाग दुनिया के लिए सॉल्यूशंस बना सकता है। आज वही आदमी भूख हड़ताल पर बैठा है। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व की, आज उसे अपनी बात सुनाने के लिए अपनी सेहत दांव पे लगानी पड़ रही है। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। याद रखना, किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना, उसकी सड़कें या इमारतें नहीं होती। उस देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका ह्यूमन पोटेंशियल। और जिस दिन एक इनोवेटर को अपनी आवाज सुनाने के लिए अपनी जान दांव पे लगानी पड़ जाए, उस दिन सवाल पूरे समाज पर उठता है। इन द एंड आई वांट टू से, नेशंस डोंट फॉल व्हेन आइडिया फेल, दे फॉल व्हेन इनोवेटर्स डू।